हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके लिए आज इस वीडियो के माध्यम से एक गुड न्यूज है, क्योंकि अब मोदी गवर्नमेंट भी ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अब जब सरकार ही ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो यानी मोटा फंड अब ईटीएफ के अंदर जाएगा। तो ईटीएफ्स के रिटर्न आप सोच सकते हैं कि कहां जाने वाले हैं और सरकार किन किन ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ही भैया किसी ईटीएफ के अंदर पैसा नहीं डालने वाली है, क्योंकि पूरा रिसर्च किया होगा, पूरी थ्योरी देखी होगी, पूरा प्रैक्टिकल देखा होगा, उसके बाद ही इन ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट सरकार करने वाली है। इसके लिए गवर्नमेंट ने लेकर आई है एमनेस्टी स्कीम 2024 और इसे बहुत जल्दी यानी 31 दिसंबर से ही लागू किया भी जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। अब ये स्कीम किन के लिए है, पहले थोड़ा सा बारीकी से मैं आपको समझाता हूं गणित क्या है, उसके बाद में जो ईटीएफ्स हैं जिनके अंदर सरकार इन्वेस्ट करने वाली है उनके बारे में भी बताऊंगा और उनके बारे में भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने वाला हूं कि आपको भी उनके अंदर क्यों इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये कोई सजेशन नहीं है, एक केवल मैं एक प्रैक्टिकल आपको चीज करके बता रहा हूं। देखो, एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रही है सरकार ईपीएफओ के लिए, यानी पीएफ का जो पैसा होता है, जो भी लोग प्राइवेट नौकरी करते होंगे वो पता होगा कि उनका पैसा है जो पीएफ के अंदर जमा होता है। अब उस पीएफ के ऊपर सरकार साल की साल ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, शायद आई थिंक 8% के रेट पर अभी चल रहा है उसके आसपास। तो वो कहां से जनरेट होता है, गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। लेकिन अब जब इतनी मेहनत का पैसा एम्प्लॉयज का रहता है तो उसको अब गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट किया जाए, और ईटीएफ्स ने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं, तो क्यों ना ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। तो इसलिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ एक परसेंट, कुछ एक भाग जो पीएफ कटता है आप लोगों का या एम्प्लॉयज का जिनका कटता है, उनका पैसा अब ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जाएगा। वो 2 ईटीएफ भी सरकार ने सेलेक्ट कर लिए हैं, उसकी भी खबरें सामने आ चुकी है, तो उनकी भी अभी हम बात करेंगे। तो उन्हीं ईपीएफओ एम्प्लॉयज के लिए ये एमनेस्टी स्कीम 2024 लाई गई है, और आप जानकर चौंक जाएंगे, तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पीएफ के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी मोटा फंड अब ईटीएफ के अंदर भी जाने वाला है, जो कि एक बेहतरीन खबर हम लोगों के लिए है, यानी जो ईटीएफ इन्वेस्टिंग करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे उन 2 ईटीएफ्स की जिनके अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने वाली है। वीडियो के ऊपर पहली बार आए हैं तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, चैनल बोलना था, हाँ, चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना यार। अब चलिए बात करते हैं कि सरकार ने ईपीएफओ का जो पैसा है, जो पीएफ का पैसा है, वो कौन से 2 ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाली है। उसके अंदर पहला ईटीएफ है भारत 2020 ईटीएफ। ये आपको एनएससी पर आईसीआईसीआई B22 नाम से मिल जाएगा। बेहतरीन ईटीएफ है ये, मेरा तो पहले से पसंदीदा रहा है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने बराबर टाइम टू टाइम इसके बारे में अपडेट दिया है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो कर लेना भी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। करंट मार्केट प्राइस जिसकी सर 115 रुपए अभी चल रही है, 115। अगर इसके रिटर्न की अगर हम बात करें तो 6 महीने के अंदर सर 6% का रिटर्न इसने दिया है। अभी आप देख सकते हैं पिछले 1.5-2 महीने से तो मार्केट डाउन है, लेकिन फिर भी 6% का रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। एक साल के अंदर सर 34% का रिटर्न, 34% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो सर ये आपका जो 5 साल का रिटर्न है वो 240% है। बहुत शानदार, मतलब कह नहीं सकते इतना शानदार रिटर्न इसने पिछले 5 साल के अंदर बना के दे दिया है। अब हम इसके एयूएम की बात करें, यानी जितना फंड साइज इसने बना लिया है इस ईटीएफ ने, वो सर बहुत लार्ज नंबर है। 20,613 करोड़ रुपए का एयूएम हो चुका है, इतना लार्ज नंबर है। होल्डिंग की बात करें कि भारत 2020 ही क्यों है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज इसके अंदर है और ऐसी 22 स्टॉक्स के अंदर ये इन्वेस्टिंग करता है। ईटीएफ जो कंपनी है 22 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो ये है सिनेरियो भारत 2020 ईटीएफ का। ये एक ऐसा पहला ईटीएफ है जिसके अंदर अब गवर्नमेंट पीएफ का जो पैसा है वो सर इन्वेस्ट करने वाली है। कुछ एक परसेंट इसका यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा। वो परसेंट कितना होगा, कितना इस ईटीएफ के अंदर जाएगा, कितना सेकंड ईटीएफ के अंदर जाएगा, वो आने वाले दिनों के अंदर सामने आ जाएगा कि किस तरह से गवर्नमेंट अब इन्वेस्टिंग करेगी पीएफ के पैसे को। उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अब जब सरकार इसके ऊपर भरोसा कर रही है, यानी दिग्गज लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं वो भैया ऐसे वैसे नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड पूरी रिसर्च करने के बाद में इस पोजीशन तक गवर्नमेंट पहुंचती है कि भैया ऐसे ही नहीं है, मेहनत मजदूरी का पैसा होता है कर्मचारियों का कि कहां इन्वेस्ट करना है। तो इस ईटीएफ को अपनी आंखों के अंदर सर अब बसा लेना
भारत 2020 ETF आज इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। करंट मार्केट प्राइस 115 रुपए अभी इसकी चल रही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगले ETF की बात करते हैं। अगला ETF है सर CPSE ETF। ये ऐसा ETF है जिसमें ताबड़तोड़ रिटर्न तो एक रैली के दौरान दिए ही है जब मार्केट अच्छा चल रहा था, लेकिन सर CPSE ETF ने पिछले कुछ समय से रिटर्न नहीं दिए हैं, तो लोग थोड़े से मायूस भी हुए हैं। अब मायूस भी हुए हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 92.80 यानी 92 रुपए अभी इसका चल रहा है CPSE ETF का। सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, आपको पता है इसके अंदर, और शायद बहुत से लोगों का तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा। क्या आपने इन्वेस्ट कर रखा है इसके अंदर? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। रिटर्न की बात करें तो लास्ट 6 महीने के अंदर सर कम रिटर्न है, 2.63% रिटर्न दिया है। ठीक ठाक है, कम नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक मैं बोलूंगा इसको। एक साल के अंदर सर 48% का रिटर्न है। अगर ईयरली आप देखोगे तो 48% है। 5 साल के अंदर सर 304% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर बहुत ही लाजवाब रिटर्न ये कहा जाता है 5 साल के अंदर। मैं फिर कहता हूं, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म पर्पस से करो। लॉन्ग टर्म पर्पस से करोगे तो भैया बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के लेकर जाओगे। एक साल के बाद में भी अगर आप ब्रेक करते हो तो 48% रिटर्न निकालते हो। वो 100% जो आपकी कैपिटल लगती है ना, कैपिटल निकालो और रिटर्न को यहाँ पर रहने दो। वो रिटर्न ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। इसका जो AUM बात करेंगे फंड की, वो 44,280 करोड़ है। बहुत लार्ज नंबर हो जाता है। होल्डिंग इसकी सर 11 स्टॉक्स के अंदर है। 11 ऐसे स्टॉक्स है जो गवर्नमेंट कंपनीज है, उनके अंदर इसकी होल्डिंग्स है CPSE ETF की, और दोनों ही बेहतरीन कमाल के ETF है। तो इस ETF के भी भैया अब दिन आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और अपने जो रिसर्च एनालिस्ट है, आपके जो फाइनेंस देखते हैं, जिस भी आप भरोसा करते हैं, उसके कहने के ऊपर ये भैया 2 ETF को एक बार रिसर्च जरूर करवा लेना, क्योंकि बहुत शानदार मेरे को यहां से अब नजर आ रहा है कि ये बढ़िया कमाल करने वाले हैं। और ये दोनों ETF मेरे पोर्टफोलियो के अंदर तो ऑलरेडी पहले से ही है और इन्वेस्टिंग चालू है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना भैया, हर एक अपडेट आपको डेली की वहां पर मिलती रहती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।